नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अध्यात्म प्रमाणित की चर्चा करता है और विज्ञान प्रमाणित को प्रयोग करके मानता है। अब ये मैंने क्या कहा, देखिए, एक बात है कि अध्यात्म प्रमाणित को की कैसे चर्चा करता है कि जिस तरीके से ये हमारा जो जीवन है हम आज जी रहे हैं, ऐसे ही जीवन पहले भी रहा और उसको लोगों ने जिया, और उसके उसके आधार पर जो चीज़ें मिली उन पर साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का जो आ, करने की जो बात है वो आध्यात्म के अंदर है। यानी वो सारी बात प्रमाणित होती हैं, वो प्रमाणित बातें हैं कि जहाँ पर हम आध्यात्म की बात करते हैं वो ऐसे नहीं है कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया। बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बिना हुए नहीं लिख सकता। यानी वो कभी ना कभी घटना घटी जरूर होगी, तभी आपके माइंड में वो चीज़ आएगी। वो आगे पीछे हो सकती है लेकिन आएगी तभी जब हो सकता है। होने पर ही चीज़ों को के चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। सपने आप उसी चीज़ के देख सकते हैं जो जो चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी रही होंगी। उन चीज़ों की सपने नहीं आ सकते जो चीज़ें संसार के अंदर नहीं होती। उनका सपना भी नहीं बनता और वो चीज़ें देखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो चीज़ें हैं ही नहीं तो उनको देखी कैसे जाएंगे। उन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि कालांतर में किसी न किसी कारण से कुछ चीज़ें समय के फेर में वो चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं, और फिर जो व्यक्ति उनको प्रमाणित करता है, जो व्यक्ति उनको सामने लेकर के आता है, उसको ऐसा लगता है ये मेरे द्वारा किया हुआ है। तो आध्यात्म उन प्रमाणित चीज़ों को प्रदर्शित करता है। वो लिख करके बता देता है, प्रमाण दे देता है, उनकी चर्चा कर देता है, जो पुरानी घटना है उनकी और जो आने वाले भविष्य है उसकी, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत है उस बात के। आध्यात्म में ऐसे ही नहीं है, चाहे उसको वेदों में के द्वारा चर्चित किया जाए या किसी और धर्म ग्रंथ के द्वारा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमाणित चीज़ें हैं, प्रमाणों पर साक्ष्य आधारित है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ये इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा समाज जो है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, विज्ञान के व्यक्ति क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तब मानूंगा आग जब उसमें मुझे मुझे गर्मी महसूस होगी तब मानूंगा। तो जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, जो हमारे उपदेशक हैं, जो हमारे जो ज्ञाता लोग हैं, जो जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रमाण प्रमाण को करके जानोगे तो करके जानो। हाथ आग सामने जलाओ और सामने बैठ जाओ, तुम्हें उसकी जो है उसकी गर्मी का एहसास हो जाएगा। अब वो गर्मी तो मान ली, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है, इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है, कहते सूरज से भी ज़्यादा गर्मी जो है आग में है। कोई ये भी कह सकता है कि सूरज से ज़्यादा गर्मी आग के अंदर हो सकती है। तो अब साइंस कहती है यदि सूरज से ज़्यादा गर्मी आग के अंदर है तो फिर हमें उसका टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के लिए क्या होगा, यदि सूरज जैसे लोहे को पिघला देता है, ऐसे जैसे सूर्य की गर्मी इतनी दूरी से आने के बावजूद भी संसार के पूरे संसार को गर्मी दे पाती है। यानी उसके अंदर कितना तेज है कि वो पूरे संसार को गर्म कर सकती है। क्या ऐसा है अग्नि के अंदर कि वो इतना गर्म कर सके? तो यहाँ पर उन्हीं के प्रश्न को यदि हम उन्हीं के एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि ऐसा भी संभव हो सकता है। कब संभव हो सकता है? सूर्य इतने ऊपर जा कर के, और केवल एक छोटा सा तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, इतनी ऊपर से जो चीज़ हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है कि पूरे आकाश को जो है वो प्रकाशित भी कर सकती है और जला भी सकती है। दोनों काम है उसमें। उसमें ऊर्जा है, ताकत भी देती है, जला भी सकती है आपको और जला सकती है। इसका प्रमाण है कि व्यक्ति जो है यदि बहुत तेज गर्मी में रहे
तो व्यक्ति जल सकता है, ये प्रमाण है। और आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और व्यक्ति जो है झुलस जाता है, उस गर्मी के कारण वो मर भी जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उस गर्मी को वो सहन करने की स्थिति में नहीं होता। जब कभी गर्मी में आप उस समय की स्थिति का अनुभव कीजिए, जब पैर में जूते ना हो और तेज़ गर्मी पड़ रही हो, तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? पैर नहीं रखने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। यानी सड़क को इतना गर्म कर दिया उस गर्मी ने कि आप पैर भी नहीं रख सकते, इतना गर्म कर दिया। वही तो ये हमारा उसका वो है, लेकिन वो इतने ऊपर से जा कर के और हमें जो चीज़ इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, इतनी चमकीली दिखाई दे रही है, यानी उसके अंदर कितना तेज है और कितनी चीज़ें हैं और कितनी बड़ी है। तो हम यदि इस बात को हम यदि ये देखें कि हमारे पास जो अग्नि होती है जिसको हम प्रज्वलित करते हैं, वो तो बहुत थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो उसकी और उसकी तुलना हम उस यदि हम करना चाहें तो हमें जितनी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं उससे अधिक अग्नि प्रज्वलित करें तो संभव है कि वो अग्नि जो है ज़्यादा जो है वो लोगों को जला सके या ज़्यादा चीज़ों को ऊर्जा प्रदान कर सके। और शायद ऐसा कुछ लोग अब क्रिएट कर भी रहे हैं। अब क्रिएट करने की बात ये है कि अब बहुत सी जगह अब ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पर हमने देखा कि वो जो है भाप के माध्यम से चीज़ों को जो है वो अ, अस्थाई रूप से भाप बना करके और उन चीज़ों का जो बाष्पीकरण के द्वारा उन उन आपदाओं को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है जो आने वाले भविष्य में घटित होने वाली हैं। उन आपदाओं को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, पानी में भाप बनाई जा रही है। दूसरे आप चाहे तो जो ग्लेशियर का जहाँ पर हम जो ग्लेशियर के हम बात कर रहे हैं, जो कि ग्लेशियर के हो जाने से जो है काफ़ी बड़ा जो हिस्सा जो है वो डूब सकता है। तो शायद हम उसको भी हम कहीं न कहीं यदि संतुलन बनाने की कोशिश करें तो शायद अपने ये विज्ञान की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आध्यात्म ने बताया, विज्ञान ने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग करने का कोशिश की है। सदुपयोग ये कि अब जैसे हमने कृत्रिम बारिश की जो है वो शुरुआत कर दी। अब कृत्रिम बारिश जो होगी, नेचुरल है कि कृत्रिम बारिश के लिए आपको पानी तो भाप ही बन कर के जाएगा ऊपर, भाप के ही द्वारा वो वहाँ पर एकत्रित होगा और भाप के ही द्वारा जो है वो नीचे गिरेगा। तो भाप जो है 2 तरीके से पानी को समाप्त करती है। कुछ पानी उड़ जाता है, जो भाप नहीं बनता है वो पानी उड़ जाता है। कुछ पानी वाष्प के द्वारा वो आप इकट्ठा हो जाता है जो कि नीचे गिरता है। कभी भी आप देखिए कि जब आप भगोने के अंदर पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने की प्रक्रिया में जितना पानी आपने रखा था, बहुत कम पानी ऐसा होता है जो भाप बन कर के अ, के ढक्कन पर जो भी आप बर्तन रखा है उसके ढक्कन पर एकत्रित हो जाता है। ज़्यादातर पानी जो है वो बाहर बाष्पीकरण में उड़ जाता है, यानी हवा के द्वारा उड़ जाता है। भाप बहुत कम बन पाता है और ये जो बादल हम जो देखते हैं वो बादल उसी के द्वारा बनते हैं। इसका मतलब कुछ वाष्प के द्वारा चला जाएगा, कुछ वायु के द्वारा। तो इसका जो दोनों ही प्रक्रियाओं में हमारे पानी का सही यूज़ हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा पानी है या जो ग्लेशियर वगैरह की जो समस्याएं आ रही हैं, शायद वो ना हो और जो बाढ़ का खतरा भी टाला जा सकता है, भूकंप का खतरा भी टाला जा सकता है। अब भूकंप का खतरा कैसे, जो टालने वाली बात होती है वो कैसे हो सकती है? अब जैसे हमने हमने हम जब एक बार एक ऐसा समय था जब जब मध्य प्रदेश में हम रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर चूने की खदानें हैं जिसके कारण से भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यदि उस चूने का, जब आपको पता ही है कि नीचे चूना है और इससे भूकंप आ रहा है, तो उस चूने की खदान को किस तरीके से यूज़ किया जाए जिससे कि वहाँ की जो भूकंप आना भी बंद हो जाए और वहाँ की जो विशेषता है उसको यूज़ भी किया जा सके। चूना उपयोगी चीज़ है।
ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उपयोग में नहीं लाई जा सकती। और उसकी जगह कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाए जिसकी जगह जिसके कारण से वो धरती के अंदर चूने की कमी आ जाए और वो जो चूना है वो कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाए और भूकंप आना कम हो जाए। तो ये प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अब हमारी टेक्नोलॉजी, आध्यात्म ने हमारे इन चीज़ों की चर्चा पहले कर दी। आध्यात्म ने ये बता दिया, आध्यात्म के द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि सूर्य होता है। आध्यात्म के द्वारा ये पता लगा कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य का जीवन होता है, मनुष्य किस तरीके से जीवन चला सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सूरज होता है, चांद होता है, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी को आज हम विकसित देख रहे हैं उन सारी चीज़ों की चर्चा की हुई है, जितनी भी हम चीज़ों की। लेकिन उन चर्चाओं का किस तरीके से बताया गया, उसको प्रमाणित करके किस तरीके से देखा जाएगा, ये तो हमको प्रैक्टिकल में करना ही पड़ेगा। किसी ने हमको कोई चीज़ लिख कर के दे दी और लिखने के बाद हमें प्रैक्टिकल करके ही पता कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि हम जो कुछ चीज़ों के अनुमान से लगा सकते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं। तो आध्यात्म प्रमाणित चीज़ों की चर्चा करता है और विज्ञान जो है प्रयोग की हुई चीज़ों के द्वारा, मतलब जो प्रमाणित है उसको प्रयोग करके प्रमाणित करता है। तब वो कह देता है कि हाँ, प्रयोग वो चीज़ जो बताई गई है वो बात बिल्कुल सही है। और कई बार हम प्रमाणित की चर्चा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो वैज्ञानिक है शायद उनको भी ये बात पता ही नहीं है, उन्होंने अचानक में ही किसी चीज़ का प्रयोग किया और वो चीज़ें जो है सफल हो गए। वो उस प्रयोग में उनको नहीं मालूम था, उनसे पहले भी किसी और ने किया हुआ है, लेकिन वो उस प्रक्रिया में वो सफल हो गए। तो ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में बात मूल में ये है कि जितनी चीज़ें हम संसार के अंदर देखते हैं वो सारी चीज़ें पूर्व में हो चुकी हैं या भविष्य में होने वाली हैं। बिना आधार के किसी भी चीज़ को जो है हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई आधार होता है जिसके आधार पर हम चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हैं, चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, इस सृष्टि के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान प्रमाणित को प्रमाणित करता है और अध्यात्म प्रमाण जो जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्व में हो चुकी हैं घटनाएं, उससे जुड़ कर के आध्यात्म जो है वो तैयार हुआ है। आध्यात्म सत्य पर आधारित है, विज्ञान भी सत्य पर आधारित है, लेकिन विज्ञान जो है वो वर्तमान में प्रयोग करके जो है सिद्धियाँ प्रमाण देता है। इसलिए लोगों को विज्ञान पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ सही बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अग्नि के पास बैठ जाइए तो गर्मी महसूस होगी। तो उसने बता दिया कि हाँ, किसी ने एक व्यक्ति ने बताया कि आग के पास गर्मी होती, दूसरे ने वहाँ बैठने की कोशिश की या किसी ऐसी चीज़ को कि बर्तन को किसी को भोजन को रखा। अब आग के पर यदि हमने तवे पर रोटी डाली तो रोटी सिक गई, इसका मतलब अग्नि में मतलब आग के अंदर गर्मी होती है। दाल बन पक गई, इसका मतलब आग में जो ईंधन में जो है वो गर्मी है, आग के अंदर गर्मी होती है। ये प्रमाणित हो गया। इसी तरीके से अन्य चीज़ों का प्रमाण भी वो हमें विज्ञान के द्वारा मिलता है और आध्यात्म के द्वारा उन चीज़ों में उन चीज़ों की चर्चा पहले की गई है, इस बात का पता लगता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।